नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई 15 अप्रैल को और तीनों शूटर से लगातार पुलिस जो है, एसटीएफ जो है, एसआईटी जो है, पूछताछ कर रही है कि आखिरकार इस हत्या के पीछे कौन मास्टरमाइंड है, किसके कहने पर यह हत्या की गई, कैसे साजिश रची गई और कैसे इस हत्या को अंजाम दिया गया। लेकिन इन सब के बीच अतीक से जुड़ी कुछ स्टोरीज मैं आपको बताना चाहती हूँ और समझाना चाहती हूँ कि कैसे उसका बाहुबल उस समय था, कैसे खौफ और सियासी रसूख केवल प्रयागराज तक ही सीमित नहीं था, अतीक का आसपास के जिलों में भी था। आपको याद होगा कि साल 2016 में जब कानपुर शहर के लोग भी इसका गवाह बने थे, कैसे 1500 गाड़ियों के काफिले के साथ अतीक ने जो है कानपुर में एंट्री की थी। आपको याद होगा, दरअसल 2017 विधानसभा चुनाव से पहले 22 दिसंबर 2016 को अतीक ने अपनी सियासी फील्ड बनाने के लिए कानपुर में जबरदस्त एंट्री की थी और उस समय लगभग 1500 गाड़ियों के काफिले के साथ वो दबंग समर्थक को लेकर कानपुर पहुंचा था। 22 दिसंबर की दोपहर को जब अतीक ने अपने काफिले के साथ कानपुर में प्रवेश किया तो जाजमऊ, चकेरी, लाल बंगला जैसे इलाकों में कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया था और कई एम्बुलेंस जो है वो फंस गई थी। शहर में अफरा तफरी मच गई थी, लोग बेहाल थे, लेकिन अतीक या उसके समर्थक को इसकी कोई फिक्र नहीं थी। हालांकि बाद में जब उससे पूछा गया कि अतीक अहमद इतने बड़े काफिले के साथ क्यों आए, तो उसकी तरफ से कहा गया, मैं क्या करता, क्या मैं साइकिल से आता, इस तरह का जवाब उसने दिया। और आपको याद होगा कि कैसे अतीक जो है वो सपा विधायक इरफान सोलंकी, जो इस समय खुद ही जेल में है, उनके घर पहुंचा था और शहर में जाम लगने के सवाल पर जब उसने जवाब दिया, उसने कहा कि मैं क्या साइकिल से आता। बात यही खत्म नहीं, जब मीडिया ने कहा कि आप बाहुबली हैं, तो अतीक ने इस शब्द को सामाजिक मनमाफिक परिभाषा भी गढ़ी। उसने कहा कि अच्छे लोग बाहुबली होते हैं, भगवान को भी बाहुबली कहते हैं। तो इस तरह के जवाब जो हैं वो अतीक अहमद की तरफ से दिए गए। लेकिन आपको याद होगा कि इरफान सोलंकी के परिवार को लेकर उसने कहा था कि वो उसका परिवार है। मुलायम सिंह यादव की तरफ से अतीक को कैंट की विधानसभा सीट से टिकट देने की पहल की गई थी, मगर उसका टिकट फाइनल नहीं हुआ था। बावजूद इसके पूरे, आपने देखा होगा, चुनाव लड़ने की चर्चा पर पूरे शहर को होल्डिंग से पाट दिया था। तो इतना दबदबा जो था वो अतीक का था, सिर्फ प्रयागराज ही नहीं बल्कि आसपास शहरों में भी इस तरह का दबदबा था। लेकिन देखिए, जब खात्मा हुआ तो किस तरह से सरेआम उसको गोली मारी गई, हत्या कर दी गई। हालांकि इसके पीछे लगातार जांच की जा रही है, शूटर्स से पूछताछ हो रही है। आप इस वीडियो को पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।